असली बच्चे की माँ कौन? वर्षा परी 5 साल की थी। वह न ही बोल सकती थी और न ही सुन सकती थी और बदकिस्मती से कुछ ही दिनों पहले सिर में चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त भी जा चुकी थी। उसे कुछ याद नहीं था कि उसकी माँ कौन है और वह कहाँ रहती है। फिर एक दिन वहाँ 2 परियां आती हैं। दोनों ही वर्षा परी को अपनी बेटी बता रही थी। तभी एक परी रानी परी को बुलाती है। रानी परी वहाँ आती है। तुम दोनों सच बताओ कि ये बच्ची किसकी है? रानी परी मेरी है। नहीं रानी परी मेरी है। ये झूठ बोल रही है ताकि ये मेरी बच्ची को मुझसे छीन सके। देखा रानी परी, ये इस तरह की बात इसलिए कर रही है ताकि मेरी बच्ची को ये ले जा सके। तुम दोनों का फैसला मैं कल करूंगी। तब तक के लिए तुम दोनों यहाँ से जाओ। पर रानी परी, मैं मेरी बच्ची को तो ले जा सकती हूँ ना? नहीं, तब तक ये मेरे पास ही रहेगी। फिर दूसरे दिन तुम दोनों अपनी बच्ची के लिए क्या कर सकती हो? रानी परी, हम कुछ भी कर सकते हैं। वो जो जंगल है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए तुम दोनों अलग अलग उस जंगल में जाओगी और जो भी सच कह रहा है वह वापस आ जाएगा। ठीक है रानी परी, हम करेंगे। एक काम करती हूँ, मैं यही छिप जाती हूँ। इतने खतरनाक जंगल में कौन जाना चाहेगा? और वैसे भी वो तो वापस आने से रही, तो वो बच्ची तो मेरी ही होगी। फिर मैं रानी परी को बोल दूंगी कि मैं बचकर वापस आ गई। फिर कुछ घंटों बाद ये तो वापस आ गई और वो भी सही सलामत। कोई बात नहीं, वो बच्ची तो मुझे ही मिलेगी। इसका इंतजाम करती हूँ। फिर वह उस परी को वहीं कैद कर देती है। रानी परी, देखिए ना, मैं वापस आ गई और वो झूठ बोल रही थी। अब तो ये बच्ची मुझे ही मिलेगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रुकिए रानी परी, इसने मुझे वहाँ कैद कर दिया था ताकि मैं वापस ना आ सकूं। ये झूठ बोल रही है। फिर रानी परी जासूस परी को वहाँ बुलाती है जो दोनों के ऊपर नजर रख रही थी और इसका उन्हें पता भी नहीं था। रानी परी, ये सच कह रही है। इसने पूरा जंगल पार किया है और वो झूठ बोल रही है। वो तो जंगल में गई ही नहीं। रानी परी, मुझे माफ कर दीजिए। वो मैं इसलिए नहीं गई कि मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्ची का क्या होगा। अब तुम्हारा कोई भी झूठ काम नहीं आएगा क्योंकि मैं सच समझ चुकी हूँ और इसकी तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और इस बच्ची की असली माँ वो है, इसीलिए ये बच्ची उनके ही पास जाएगी। वर्षा परी अपनी माँ को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपनी माँ के साथ वहाँ से चली जाती है। उस धोखेबाज परी को बहुत ही कड़ी सजा मिलती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परी का पहला बर्थडे। परी लोग की सभी परियां खुशी से रहती थी, पर उस परी लोग में कभी भी किसी भी परी का बर्थडे नहीं मनाया जाता था क्योंकि रानी परी ने सभी परियों को उनका जन्मदिन मनाने से मना कर रखा था। एक दिन कहीं से एक परी लोक में आ जाती है। अरे ये कौन है? हमने पहले तो इसे इस परिलोक में नहीं देखा। चलो चल के रानी परी को बताते हैं। कौन हो तुम और हमारे परिलोक में क्या कर रही हो? तुम तो हमारे परिलोक की नहीं दिखती, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो रानी परी, मैं दूसरे फोल्ड से आई हूँ क्योंकि हमारे फोल्ड में आग लग गई थी और उसी आग में सभी परियां जलकर मर गई। बड़ी ही मुश्किल से मैं बच पाई और भटकते भटकते यहाँ आ गई। मैं बस यहाँ से जा ही रही थी। नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है इसीलिए तुम हमेशा के लिए हमारे परिलोक में रह सकती हो। पर रानी परी, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? ये तो आपका परिलोक है। रानी परी और काफी परियों के काफी कहने के बाद वह परी वहीं रुकने के लिए तैयार हो जाती है। वैसे मेरा नाम साक्षी परी है, इसीलिए आप लोग मुझे साक्षी परी कह के बुला सकते हैं। फिर साक्षी परी उसी दिन से परिलोक के सारे काम करने लगती है। वह दिन रात सभी काम करती थी। कुछ ही दिनों में साक्षी परी का बर्थडे आने वाला था।
आपके परिलोक में क्या बर्थडे मनाया जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रानी परी अगर बर्थडे का नाम भी सुन ले तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। पर ऐसा क्यों? वो तो पता नहीं, पर परीलोक में किसी भी परी का बर्थडे नहीं मनाया जाता है। वैसे ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि हमारे वर्ल्ड में सभी परियां अपना बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाया करती थी और कुछ ही दिनों में मेरा भी बर्थडे आने वाला है, इसीलिए मैंने पूछा। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे काफी काम है। साक्षी परी कितनी दुखी है। क्यों ना मैं रानी परी से जाकर इस बारे में बात करके देखूं, शायद इस बार वो मान जाए। फिर वह परी कई परियों के साथ रानी परी के पास जाती है और रानी परी से काफी विनती करती है उसके, और सभी परियों के काफी कहने के बाद रानी परी उन्हें साक्षी परी का बर्थडे मनाने की आज्ञा दे देती है। ये बात सुनकर सभी परियां बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं, पर यह बात साक्षी परी को नहीं पता थी। सभी परियां उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखती हैं और केक भी बनाती हैं। फिर बर्थडे के दिन एक परी साक्षी परी के पास जाती है। साक्षी परी तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। पर क्या? बता तो सही। चलो फिर बताती हूँ। साक्षी परी उस परी के साथ जाती है। पार्टी में पहुँचते ही ये सब क्या है और किसके लिए है? ये सब तुम्हारे लिए है। आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसीलिए। मुझे पता है। तुम अपना बर्थडे मिस कर रही थी ना, और तुम्हारे लिए केक भी बना है। फिर परियां केक वहाँ लाती हैं। इतना बड़ा केक भी हो सकता है? इतना बड़ा केक तो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अब मैं अपना बर्थडे मना सकती हूँ। ये सब आप सबकी ही वजह से हो पाया है। थैंक यू सो मच। सभी परियां खुशी से साक्षी परी का बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।